हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राम कॉमर्स एकेडमी। जैसा हम लोगों का लास्ट वीडियो रेशियो के ऊपर आया था, अब रेशियो से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे प्रॉब्लम और रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको 7 to 8 मार्क्स आपको एग्जाम में दिलाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे था 405 स्टूडेंट हैं जिनका एक कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स मतलब लड़के और लड़कियों का जो रेशियो था वो था 7:2। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 405 है, 405 है, और बॉयज एंड गर्ल का रेशियो जो था 7:2 है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है यदि गर्ल्स की संख्याएं बढ़ा करके 50 कर दी जाए, नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाय 50, तो जो नया रेशियो आता है बॉयज एंड गर्ल्स का जो न्यू रेशियो आ रहा है वो हो जाएगा 3:1। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो लड़कों की संख्या में कितना वृद्धि हुआ, नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज, कितने नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज हो गए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जी, यहाँ पे रेशियो देख लेते हैं। तो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको आप गिवन करके भी लिख सकते हो, दिया है करके भी। कितना दे दिया है जी, 7:2। 7:2 हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल छात्रों की संख्या, ये कितना दिया हुआ था जी, ये हम लोग को दिया था 405। तो इससे मैं नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकता हूं जी। तो यहां सबसे पहले नंबर ऑफ यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं बॉयज, लड़कों की संख्या। इसके लिए क्या करेंगे, लड़कों की संख्या निकालने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 405, इसका मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, लड़का और लड़कियों का रेशियो क्या था 7:2। तो इनका रेशियो का टोटल आया 7 + 2 9, तो 7/9 करेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको 9 के टेबल से डिवाइड कर लेंगे। 9 4 = 36, 4 बचा, 9 5 = 45। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 × 7 करते हैं, 45 × 7 तो आ जाएगा 315 स्टूडेंट बॉयज हैं। अब ऐसे ही देख लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या को काउंट करते हैं। इसमें 405 का मल्टीप्लाई 2/9 से करेंगे। अब 9 को डिवाइड किए थे, यहाँ पे 45 आया था, 45 × 2 करेंगे तो 90। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 90, लड़कियों की संख्या है 90, और नंबर ऑफ बॉयज हैं 315। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था, हम लोगों को क्वेश्चन में बोल दिया था कि यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ था, तो गर्ल्स जो थे राइज्ड बाय 15 स्टूडेंट, तो गर्ल्स की संख्या 50 से बढ़ गई थी। तो यहाँ पे और जितना इंक्रीज हुआ था, जितनी वृद्धि हुई थी लड़कों में, उसको मान लेते हैं x। तो यहाँ पे इफ नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज्ड बाय, कितने x मान लेते हैं उसको। नंबर ऑफ जो है बढ़ा, नंबर लड़कों की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 315 बॉयज थे, जिसमें x बॉयज का इंक्रीज हो गया, वृद्धि हो गई, तो वहां पे प्लस कर लेते हैं। लड़कियों की संख्या थी 90, और इसमें कितने लड़कियों की एक्स्ट्रा लड़की कितने आ गए थे, 50 और आ गए थे। तो जो नया रेशियो था वो रेशियो क्या बन गया था जी, 3:1।
1, क्या बन गया था 3:1। अब क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू ले आएंगे जी। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 315 से होगा तो 315 प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से इक्वल टू ये दोनों को 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस कर लेंगे और तो 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा जी 140। अब यहाँ पे 315 प्लस x इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 420। अब x की वैल्यू निकालूंगा मैं तो 420 ये इधर प्लस में था, माइनस होकर के कितना हो जाएगा 350। तो x की आंसर x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी 105। तो ये था आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन को पहले समझना है, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन ही आपको आंसर तक पहुंचाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों को रेशियो दे दिया था बॉयज एंड गर्ल्स का, नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया गया था, इनसे हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर आसानी से निकाल लिए। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि 50 गर्ल्स इंक्रीज हो गए, 50 लड़कियां बढ़ गई, और उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज में कितने का इंक्रीज हुआ उसी को हम लोग x मान लेते हैं, जो न्यू रेशियो था उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो x की वैल्यू आ गई। मतलब बॉयज के नंबर ऑफ बॉयज में 105 स्टूडेंट जो नंबर ऑफ बॉयज थे, लड़कों की संख्या में 105 लड़के वृद्धि हो गए। तो ये था एक क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं उसमें कौन से प्रॉब्लम आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, 240 को 3 भाग में डिवाइड करना है, जिसमें बोला जा रहा है कि पहले भाग का 1/3, पहले पार्ट का 1/3, दूसरे पार्ट का 1/4, जो सेकेंड पार्ट होगा उसका 1/4 और जो थर्ड पार्ट होगा, तीसरा पार्ट होगा उसका 1/5 आपस में बराबर हो। मतलब तीनों के पोर्शन का 1/3, पहले वाले का 1/3, सेकेंड वाले का 1/4 और थर्ड वाले का 1/5 आपस में बराबर होंगे, और वो नंबर कितना है जिसको डिवाइड करना है 240। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आइए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो हल होगा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं जी, फर्स्ट पार्ट इसको मान लेते हैं x, सेकेंड पार्ट इसको मान लेते हैं हम लोग y, और जो थर्ड पार्ट है इसको मान लेते हैं हम लोग z। ये हम लोगों का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कौन सा सीक्वेंस आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिल करके कितने हो रहे थे जी 240 हो रहे थे। तो ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बन करके रेडी। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग किया गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा था, एक और कंडीशन दिया जा रहा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यहां पे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो पहला पार्ट है, मतलब जो पहले पार्ट का, तो x का 1/3 और y का 1/4 आपस में इक्वल है, और यहां पे ये क्या बोला जा रहा था, z का कितना पोर्शन जी 1/5, ये आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 4 का मल्टीप्लाई 1 से और 3, तो 4/3x। और अगर मैं z की वैल्यू निकालूं तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 5 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 5/4y। ये हमारे पास दो कंडीशन आ गए। अब इनका वैल्यू हम लोग रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ y और z के वैल्यू को इनपुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो x प्लस y के प्लेस पे मैं क्या रखूंगा 4/3x, तो यहाँ पे 4/3x प्लस z के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूं 5/4y इक्वल टू 240। अब यहाँ पे देखिए y के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, y के प्लेस पे हम लोग फिर से 4/3x रख सकते हैं। तो x प्लस 4/3x प्लस 5/4, y के प्लेस में मैं वैल्यू को इनपुट फिर से रख ले रहा हूं यहाँ पे 4/3x इक्वल टू 240। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 4x/3 प्लस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 5 20, 4 3 जा 12,
और ये हो जाएगा x इक्वल टू 240। अब इनको सबको सॉल्व करते हैं, सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12 ही आएगा, ये बड़ी डिजिट है तो, और इधर 240 है। इसमें देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 12 को 12 टाइम में डिवाइड करेगा, 12 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये 12x प्लस 3 12 को 4 टाइम में डिवाइड करेगा, तो 4 का इंटू 4 से हुआ, 4 4 जार 16x प्लस 12 को 1 टाइम में डिवाइड करेगा, और ये 21 जार 20x। अब इसको सॉल्व करते हैं, इन सबको प्लस करेंगे 20, 16 और 12 को, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 2 8 और 2 1 3 1 4, 48x अपॉन 12 इक्वल टू 240। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 240 इंटू 12 अपॉन 48। जब भी हम लोग डिवाइड वाले को इक्वल के बाद अगर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे अंश हर अंश में बदल जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 12 1 जार 12, 12 4 जार 48 और ये 4 1 जार 4 और ये 4 6 जार 24 और ये 60, तो x का आंसर कितना आ गया 60। तो x का आंसर आ गया आपका 60। तो यहाँ पे पहली डिजिट फर्स्ट डिजिट में कितना आ जाएगा जी, x की वैल्यू आ जाएगी 60, x हमारा जो आंसर था वो आ गया x का 60। y कितना होगा, तो y के लिए यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं, तो 4/3 इंटू 60, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जार 3 2 जार, तो 4 2 जार कितना आ जाएगा, y का आंसर 80, तो y का आंसर आ गया। z का देखते हैं, z के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5/4 और x यहाँ y के लिए फिर से क्या रख सकते हैं जी 4/3 इंटू x, तो x को प्लेस पे मैं क्या रखूंगा 60 रख लेता हूं, तो यहाँ पे 3 2 जार 6 20 आ गया, 4 4 आपस में क्रॉस हो गए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 जार 10 और ये आ जाएगा आपका 100, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो ये था आपका आंसर, x का वैल्यू 60, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू रखे इस वाले इक्वेशन में, y की वैल्यू आ गई, वैसे ही हम लोग z की वैल्यू निकाल लिए। तो ये थे तीनों डाइवर्शन जिसमें डिवाइड किए थे 240 को हम लोगों ने 60 80 और 100 का अगर 1/3 1/4 और 1/5 निकालेंगे तो आपस में ये हो जाएगा आंसर इक्वल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और क्वेश्चन में दिया क्या है, ये दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।